खैर, तो अब हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन 4 फिल्म की फाइनली अनाउंस की गई रिलीज डेट, जो कि ऑफिशियली 2026 को जुलाई के मंथ रिलीज की जाएगी। समहाउ उस दिन टॉम हॉलैंड की फिल्म निकोले ये क्रिस्टोफर नोलन के साथ जो बन रही है वो भी टकराने वाली है। और ये बात तो तय है कि नोलन अपनी क्या रिलीज बात कर डेट रहे से नहीं हटता है, लिटरली नहीं हटता है वो। तो शायद से सोनी वालों को या तो मार्वल वालों को कुछ ना कुछ डिसीजन निकालना पड़ेगा। और अगर वो नहीं हटेगा तो फिर यहाँ पे क्लियरली पता चल जाता है कि डिज्नी वाले जानबूझ करके सोनी वालों से इस रिलीज डेट को अनाउंस करवाए, क्योंकि पता ही होगा कि नोलन और वार्नर, ये किसका, वार्नर ब्रदर्स का नहीं जम रहा है ना। हाँ, वार्नर ब्रदर्स। हाँ। वो तो टाइम है उनके बोलते ना, ना, नहीं नहीं, तो नोलन। इसको नोलन से ना एक हिसाब से, वो नोलन को बहुत लोगों ने ऑफर दिया था, एक हो गया एप्पल, डिज्नी। लेकिन अच्छी डील और जो बोलते हैं ना थिएटर के रन टाइम, जितना भी लंबा स्क्रीन लगनी होती है वो यूनिवर्सल वालों ने ही माना था। तो एक हिसाब से नोलन से टक्कर लेने की बात है, तो मेरे को नहीं लगता है कि रिलीज डेट हटेगी कोई ना कोई मूवी की। और इनको फिर से वो बारबी वाला, और बारबी मूवी का जब क्लैश हुआ था ओपन हैमर के साथ में, तो उनको एक ऐसी पॉसिबिलिटी मिल गई है ना कि भाई दोनों फिल्में कमा सकती है। और अगर ऐसे में ट्रेंड निकल कर आ जाए एक ही हीरो दो फिल्में, तो फिर और मज़ा आ जाएगा, ऐसा है। चलो, लेकिन इस बार मेरे को लगता है कि नोलन को भाई पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्पाइडरमैन 4 है। और उस पिक्चर के साथ में जो जो चीज़ें होने वाली है वो बहुत नहीं, मल्टीवर्स लेवल लेकिन पर भी पता है। है नहीं, अगर अगर ये पता क्या होगा, जैसी बारबी और ओपन हैमर कैसी बता, हाँ, एक का प्रोमो यार मार्केटिंग चल रहा था और दूसरों को फ्री का पीआर मिल रहा था। नहीं तो उस टाइम पर क्या था, भाई मतलब नोलन का नाम, लेकिन ये भी याद रखना, जितने लोगों ने बढ़ चढ़ के नोलन की ओपनहाइमर मूवी में वो किया था ना पार्टिसिपेंट, वो लोग उतने ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। ये भी याद रखना। और एक भाई, बात और है अजीज भाई, दोनों की ऑडियंस अलग थी। हाँ और दोनों की। स्पाइडरमैन 4 में सबकी और ऑडियंस है, बारबी के मतलब टाइम पे औरतें बहुत ज़्यादा निकल कर नहीं आई थी। नहीं, नोलन की ऑडियंस है भाई, क्या बात कर रही क्या? अब अरे वही तो नहीं, स्पाइडरमैन मैं वो बोल है कि जिसको नोलन को सब लेकर के पसंद मैं आएगा। फिर यही बोलूंगा, नोलन की ऑडियंस जो थी ना, और ओपनहाइमर की जो मार्केटिंग थी कि भाई न्यूक्लियर ऐसा फटेगा, थिएटर हिल जाएगा, सीट सीट उड़ जाएगी, इसी बात पर लेकिन लोग पिक्चर देखने गए थे, लिटरली। और ना एक जब सीन मैं लेकिन बैठा था ना थिएटर में, लेकिन थिएटर हाँ, हाउसफुल था। और इंटरवल आने तक है खैर, ना, हाँ आधी हाँ। से ज़्यादा ऑडियो मतलब निकल निकल करके भाग रही थी कि भाई क्या दिख रहा हो, कितने अरे लोग तो भाई, सो गए ये थे। अगर मान सेम लीजिए ईयर कि अजय भाई। ऑडियंस ऑडियंस को अगर नहीं पसंद आता तो 900 मिलियन अच्छी कमाती। ना ट्रेंड भाई, ट्रेंड। हम जैसे कि शुरुआत में पहले दिन निकल कर अजय चले भाई गए देखने कैसे के लिए। भाई, अजय भाई 3 महीना चला, हाँ, तीन वो महीने 4 महीने ट्रेंड। तो 9 महीने। अरे तो मेरे को ये बताओ, जोकर 1 क्यों चली थी? ट्रेंड के चलते ही चली थी। जोकर मूवी को भी देख करके जोकर लोग बोल वन रहे थे। जो हाँ, जोकर जोकर वन वर्ड ऑफ माउथ भी अच्छा था। जोकर 1 को नहीं, भाई वही तो बोल रहा हूँ, जोकर वर्ड ऑफ वन माउथ तो की जो दोनों मूवी का प्रेशर अच्छा था। और नहीं और अजय एक भाई भाई, चीज जो भाई ओपनहाइमर बात अच्छी बताओ थी ना। अजीज भाई, ओपनहाइमर अच्छी थी। आरती थी और ये ओपनहाइमर ट्रेंड की वजह से ऊपर ऊपर चढ़ गई आकर थी। हाँ, मान अगर अजय भाई, मार्केटिंग का काम ही है कि आपको बढ़ चढ़ के बताना। हाँ, तो इतना अगर वो लेकिन लोग वन अच्छी मूवी में, थी जोकर अजीज 1 भाई। में निकल गए थे, मार्केटिंग में इतनी तगड़ी, तो फिर 2 में क्या प्रॉब्लम हो गई जो वो लोग सीधे पिट गए? बताओ मेरे को। तू तू तो छोड़ी, फिल्म में कंटेंट भी तो नहीं था। कंटेंट नहीं, लेकिन वही सेम उसके रिएक्शन निकल कर आ रहे थे, वही ऑडियंस है, उसको क्रिटिक्स बैश कर रहे थे दूसरे पार्ट को, जोकर को। उसके बाद जब आई मूवी तो फिर पूरी पिट गई। लिटरली मैं बोल रहा हूँ ना, मैं थिएटर में जब बैठता हूँ ना, तो थिएटर में ऑडियंस भी रहती है ना, तो वो भाई ऐसे लंबे कंटेंट नहीं देख पाती है। इतने रहे तो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिर किलर ऑफ द फ्लावर मून कितने अच्छे रिव्यूज़ आए थे। कितने लोगों ने, मैंने भी तारीफ की थी बहुत ज़्यादा, लेकिन सब लोग गए देखने नहीं। एक हफ्ते के अंदर लेकिन उतर फिर गई चलती पिक्चर। ना, ऐसी पिक्चर चलती नहीं है। हाँ वही सही तो बात है। प्रॉब्लम है। तो एक ये नोलन भी ना, तो एक नोलन ने पिक्चर अपनी नहीं जो, चलती है। मैं बता दूं, नोलन ने अपनी जो ऑडियंस जमा कर रखी है ना, नोलन उनके हिसाब का कंटेंट डिलीवर नहीं कर रहा है अभी। जैसी उसने अपनी पारी खेली थी ना, इंटरस्टेलर और इंसेप्शन, वो उसके डार्क इंसेप्शन। बाद नाइट से दे मैं, लो। अभी बात हो रही थी हम लोग की तो डिस्कॉर्ड पे, भाई वो डाउन ही जा रहा है, वो उस लेवल पर नहीं टच कर पा रहा है अभी तक। ये बोलूंगा मैं। ओपनहाइमर इवन इवन समहाउ टेनेट का भी यार वो भाई, लेवल पर जो नहीं रहा था भाई भाई। पहले जब अपने नोलन जो भाई का साथ दिखता था, हाँ, क्या नाम था उसका भाई का, तब क्या मूवी अच्छी बनती थी। अभी जब से उसका टीनेंट भाई, समझ ही में नहीं आती है। क्या क्या बोल रहे हो राकेश भाई? टीनेंट मूवी तो समझ में ही नहीं आई, 2 बार देखना पड़ा। ट्रेलर मूवी अच्छी टेन, थी, अरे लेकिन वो मुझे तो तो अच्छी वो लगी। मैंने इजी 20 इजी बार थी। देखी है, मुझे समझ में आ गई। अरे तो वही तो पहली बार में नहीं समझ में आई होगी। हाँ नहीं, वही 20 बार देखी ना। वो इजी है, इजी है भाई, वो इजी में निकल जाती है। तो वही है, हाँ, बस तो मैं अरे बोलूँगा अभी नोलन कुछ कर रहा है तो मैं बोलूँगा एकदम आउट ऑफ द बॉक्स करके दे। क्योंकि एज अ मतलब फैन भी तुम मतलब कितना सब भाई, लेवल सिनेमा सिनेमा करके इस कितना कर बार लोगे? साई फाई होगा यार, हाँ, क्या बताया नाइट वाम्पायर का क्या बनेगा। देखते हैं, क्योंकि अरे शीनर शीनर भी बन चुकी है, रेयान कुगलर की। वो मैट भी डेमन वैम्पायर टॉपिक है। और कोई नहीं मिला, मैट डेमन नहीं मिला। और कुछ ना कुछ तो स्टोरी होगी ना उसके इर्द गिर्द लिखी होगी, तभी तो मूवी लिखने से पहले डायरेक्ट अरे बोल दिया कि इससे बात कर रहे हैं, मैंने बाद में इसको ये लेना सब है भी मूवी में।
ये अरे चीज यार, अरे जो नोलन तो रहता है सेम ही है। अभी इसका अभी मतलब है मालूम है ना, वो एकदम वो का झंडा लेकर के चलता है, फिर आ जाएंगे बोलेंगे यार फिर ब्लैक लीड नहीं लिया भाई, ये तो रेसिस्ट है, ये तो ये है, ऐसा नहीं चलेगा ब्लैक उनका। का नहीं है ना, हमें अपना आपको अच्छे एक्टर नोलन ही नहीं किसी मिला। का नहीं सुनेगा। हाँ नहीं, ये मैं चीज देख होती है। खैर तो अपन टॉपिक पे रहते हैं, स्पाइडरमैन पर। हाँ अरे ब्लैक को ले जिसकी सकते हैं, ब्लैक को ले सकते हैं, किसको लेना था, माशा अली को। नहीं देखते, मैं पहली बात ऐसा जज नहीं कर सकते। सबसे पहले कंटेंट क्या है, तुम क्या बना रहे हो, वो चीज़ अगर पता चलेगी ना तो ही डिस्कशन हो सकता है, वरना नहीं अरे सही तुम में बोलोगे कि भाई 90 ये कास्ट कर लो वो कास्ट कर लो, फिर तो वही बकचोदी वाली बात हो गई भाई कि तुम। अरे एक बात कह दूं, जो नोलन की मूवी है वो 3 रूमर्स है। 2 रूमर्स है, एक वैम्पायर की आई है और एक वो मिलिट्री वाली आई जो होती नहीं, क्या कहते हैं, फ्लाइंग जेट, फ्लाइंग, अरे क्या कहते हैं, एयरफोर्स वाली। एयरफोर्स नहीं, वो भाई नहीं है, वो फुल नहीं। अच्छा तो वो उसकी भी स्पेस आ रही मैन थी, सुन रहा वो शायद। शिप वाली दो स्टोरी दो भी आ rumors रही थी वो है। टाइम पे कि उसको मास्टर एंड हाँ कमांडर जैसी मूवी भी बनानी है। भाई फ्लैंग जेट हाँ, तो नोलन वो ने बनाई होती तो बात ही कुछ और अरे थी। भाई, और फिर तो नेक्स्ट लेवल हो हॉरर, जाता यार हॉरर क्या देखना चाहिए, हॉरर जैसी बनता है। एकदम। हॉरर देखना चाहूंगा नोलन का। वैम्पायर वाला भी कंफर्म नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ ऐसे रूमर्स है। 2 मूवी नहीं क्या है, एक लेकिन तो अगर देखते हैं, लेकिन अगर बहुत नोलन स्ट्रांग अगर है। परफॉर्म मेरे को लेकिन कौशिक ये हॉरर बताओ, बनाता है। अरे मेरे को ये बताओ, क्या? स्पाइडरमैन 4 जुलाई में आ सडनली रही है ना, रिलीज हाँ। डेट अनाउंस कर दी। अभी का इस ऐसा दिन बोलूंगा, सुपर कल क्या है ना। ऐसा बोलूंगा कि कल ही की बात थी, टॉम हॉलैंड जेंडा के साथ पलंग पर कूद रहा था स्टोरी पढ़ने के बाद अरे और अरे आज अरे रिलीज डेट अभी तो अनाउंस। आराम से। भाई उसका इंटरव्यू में बोला उसने ये चीज, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। लिटरली और उसने यार बोला कि भाई उसने स्टोरी पढ़ अरे के वो लोग कूद रहे थे भाई। भाई देखो स्पाइडरमैन बहुत एनिमे ग्राउंडेड अरे मूवी है टोटल ना, 4 महीने सुपर की गर्ल भी मूवी आ आ रही रही है ना। सुपर गर्ल आ रही है, हाँ क्या हुआ? सुपर नहीं गर्ल भी नहीं, जुलाई में है शायद, नहीं 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 जुलाई नहीं, में, जुलाई में 2026। सुपर सुपर गर्ल गर्ल। नहीं है। अरे देखो ए, यार, सुपर गर्ल भी जुलाई में, जून में है भाई, अरे वो भी जुलाई जून जुलाई के में अरे एंड में। अरे है, वो सुपर गर्ल की जुलाई में बात टोटल ओ 4 सबसे बड़ी मूवी आ रही है। हाँ, एक तो स्पाइडरमैन है, सबसे पहले श्रेक है, श्रैक, श्रैक हाँ। हाँ, और नोलन। तो भाई वो 2 मूवी तो जाएंगी, शिफ्ट होंगी अपने डेट से। और लगता है तुम कोई तुम्हारे सी को भी शिफ्ट देख लो। होगी? क्या लगता है? मेरे को नहीं लगता है। नोलन को दबाने के लिए बहुत स्टूडियो बैठे हैं। एक तो वार्नर ब्रदर्स अरे ने खेल के वो देखा, भाई, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, चार अगली स्टूडियो, मूवी की डील नहीं मिली क्या? आप खुद सोचो, वो सिस्टम से 2 मूवी थी, बारहवीं और ये नो वो क्या मैं ओपन है बार, इसमें 4 सबसे बड़ी मूवी है। शिफ्ट करना ही पड़ेगा वरना वही बहुत तो। वो हो सकता है, और घाटा सबसे वगैरह बड़ी हो। बात है ना अजीज भाई कि डूम्सडे आ रही है एक डेढ़ महीने पहले। मार्वल को भी तो कमाना है, और डूम्सडे अरे उतनी मेरे बड़ी को ना फिल्म वो है। इन लोगों ने रिलीज डेट कैसे चुनी, मेरे को चीज समझ में नहीं आ रही भाई। तुम हाँ, डूम्सडे तुम वो लगाओगे मूवी, तुम एक महीने में मतलब अपनी थोड़ी कमाई निकाल लोगे। अच्छा खासा तुमको रन चाहिए भाई, और वो भी अवेंजर्स जैसी मूवी है, बिलियन क्रॉस करना है। इनको लगता है कि एक हफ्ते में ये लोग पूरी कमाई निकाल लेंगे, पूरे के पूरे पैसे आ जाएंगे, अरे बाकी के हफ्ते नॉर्मल चलेगी, फिर वही तो अगले महीने हमें रिलीज लग कर रहा देंगे। है स्पाइडरमैन, हमको लगता है नहीं, पोस्टपोन्ड होगा। क्या बोल रहे अभी कौशिक? ना मतलब अपने स्पाइडरमैन, कह रहा स्पाइडरमैन पोस्टपोन होगी, वो शायद हाइप वगैरह मनाने के लिए, देखने के लिए कि 4 मूवी एक साथ आ रही है जुलाई में। क्योंकि खुद सोचा वो 1 महीने की रिलीज में तो अवेंजर्स जैसी मूवीज नहीं, वो कम से कम 2-3 महीने चलेंगी आराम से हाँ यार। थिएटर आराम में। से 2 महीने 2 महीने चाहिए एकदम अपने उनको निकालने अच्छा के लिए। खासा बात उनको को रन चाहिए एनालाइज मूवी। पहले करें। क्या बोल रहे अरे हो और तुम वो कौशिक? दो जाएगा महीने तो की क्या बात कर रहे हो? स्पाइडरमैन ज्यादा chances है। बोलो एक एक तुम 2 एनालाइज करके, महीने की करेंगे। क्या बात कर रहे हो? एक एक करके बोलो। मैट भाई क्या बोल रहे हो? अरे तुम 2 महीने की क्या बात करो, पूरा 1 साल इम्पैक्ट रहेगा भाई उसका डूम्सडे का। हम्म। क्योंकि नहीं सीक्रेट मतलब वर्स भी अपने आ रही है 1 साल मतलब बाद। डेढ़ बात कर रहा डेढ़ हूँ। 2 बिलियन निकालने के लिए कम से कम तो 2 महीना का मिनिमम चाहिए, बहुत अच्छे से नहीं पूरी नहीं खाली नहीं, रहनी चाहिए। एक हाँ मिलियन वो 3 हफ्ते कर लेगी आराम से। एक मिलियन तो 3 हफ्ते भी नहीं आराम लगेंगे से उसे। भाई। हाँ, अरे एक उसका बिलियन तो ट्रेलर आएगा ना। एक बिलियन नहीं एक महीने में हो जाए, एक सॉरी एक हफ्ते में हो जाएगा, अब तुम बहुत ये नहीं जल्दी हो देख रहे हो जाएगा। कि स्पाइडरमैन 4 आई तो उसकी भी प्रचार चलेगी, ऐड वुड होगी, इधर डूम्स हाँ। भी चल रहा होगा। हाँ, और अभी अगर सोनी ने ये कैप्टन उनका मार्वल में कितना गैप था इन्फिनिटी वॉर के बाद, जरा मेरे को ये बताना। अरे छह अच्छा खासा महीने गैप था शायद यार, वो 6 महीना है। 3-4 अच्छा खासा महीने था का ना? गैप होगा आराम से। सोचो नहीं इन्फिनिटी नहीं वॉर नहीं नहीं की, नहीं, बोलो बोलो बताओ। 4 महीने। 6 महीने। फिर भी देखो 4 चार महीना महीना अच्छा चार खासा महीना गैप होता है भाई, बहुत अच्छे 4 महीने हाँ खासे गैप। चार हाँ। महीने देखो। तो मूवी अरे और दो मतलब आपके महीने यहाँ तो रखनी है 1.5 महीना है। मूवी थिएटर में। क्या? 2 महीने रखनी है वो। अरे वो मेरे को ऐसे लगता नहीं है कि वो स्पाइडरमैन से लगता है डिले होगी जरूर। हाँ, स्पाइडरमैन का 2 महीना चांसेस लग, चाहिए क्योंकि मेरे नोलन का हिसाब मैं से बोला ना, होनी चाहिए। नोलन कोई ना कोई रिलीज डेट प्रोजेक्ट कहाँ कंप्लीट हटाता है, होना ही है। नहीं मानता है हाँ, वो। नोलन के साथ। और एक श्रैक है, श्रैक ऑलरेडी काफी बड़ी श्रैक डिमांड है, और तो वो वो तो है, आंख वो बंद खत्म करके हुई है। चलने वाली मूवी है भाई, उससे कौन वो ये आंख करेगा? बंद करके वो हाँ, श्रेक तो एनिमेटेड वाकई। ऊपर से डिमांड उन, ज्यादा उन, है, और उनका ऑलरेडी बन उनका चुकी है। मोटिव क्या है भाई? हमको 1 बिलियन कमाने हैं, हम अपना कमाई कर चुपचाप से चले जाएंगे, ये होगा उनका। और श्रैक उनका चलेगी एक्चुअली डेडली मूवी जैसे भाई। फ्लैश ही क्यों थी। नहीं तीन दो चलेगी? तीन श्रैक दिन भाई, श्रैक श्रैक है वो, लोगों को पता ही होगा वैसे वो क्या है। क्या बोल रहे हो अर्नब भाई? एनिमेटेड, ऐसी रहती है भाई। आवाज़ नहीं, आजीज तुम्हारी भाई आवाज़ अटक रही एनिमेटेड, है।
ये बस बोलो बोलो। मैंने कहा एनिमेटेड बहुत ज्यादा चल रही हैं, तो एनी श्रेक तो कमाई कर ही नहीं नहीं, श्रैक की गिनती अलग होती है, एनिमेटेड है लेकिन उसके है ना जो फॉलोइंग है वो बहुत अलग है, और वो भी बहुत इतने ज्यादा। साल अडल्ट के में बाद। तो क्या सोचो उसकी अनाउंसमेंट आई थी लिटरली, कितनी डिमांड हो गई थी भाई, कितने चर्चे हो रहे थे उसके इंटरनेट पर, हर एक बहुत आर्टिकल जब सब वो जगह पे announcement उसकी हुआ बातचीत था, हो रही थी भाई। अरे उस, पुसिंदा भूत उसको निकाल दिखा दी दो भाई भाई उन लोगों ने, अंदर। सोचो सिर्फ अनाउंसमेंट दे करके उसके अंदर टीज करके वो मूवी ने निकाल ली अपना अच्छा खासा भाई, सोचो। हाँ और देखो पुश इन द बूट 2 में भी टीज कर ही दिया था, क्योंकि जो पुश होता है एंड में अपने दोस्तों के साथ वापस जाता है मिलने के लिए। हाँ तो दे, तो वही तो बोला वहाँ पर उन लोगों ने अनाउंस तो कर ही दिया ना कि भाई ये हो गया भाई अनाउंसमेंट। हाँ कि श्रीक आने वाला है। हाँ तो भाई लेकिन मैं अरे वेट कर रहा हूँ श्रैक का। अरे विलन, अरे कोई डेथ जैसा विलन दिखा दे श्रेक 5 में। मैं भी कुछ अच्छा कर ही रखा होगा तुमने, लेकिन नहीं, हम वो लोग स्पाइडरमैन इतना तो तो नहीं जाएंगे मैं बोलूँगा, लेकिन कुछ अच्छा कर देंगे। लेकिन ये मेरे को स्पाइडरमैन का बहुत सरप्राइज लगा भाई, तुम भाई इतनी हवा बनाने के बाद तुमने रिलीज डेट अनाउंस की है भाई 4 की। और यार मेरे को ना मल्टीवर्स से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि भाई क्यों क्यों इतना अच्छा एंड देने के बाद तुम फिर उस रास्ते जा रहे हो। अरे मेरे को समझ नहीं आया यार, वो डूम से अभी शूटिंग स्टार्ट भी नहीं होगी प्रॉपर से। वो उसकी जनवरी में कंफर्मेशन हुई होने ना, वाली हाँ है। जनवरी में होगी। भाई यहाँ पर तो क्या होगा ना, देखो। जनवरी में अनाउंसमेंट, लेकिन अभी तो काम शुरू हो गया है ना, ये भी तो बात है। वो तो हाँ, एक बहुत अरे साल देखो लगता है सुनो, 1-2 महीना से सीजी शुरू वीजी है। का जो भी काम रहेगा वो लोग तो निकाल ही लेते ना कि भाई ये काम करते रहो भाई, ताकि अजीज भाई ये बात बताओ, मतलब फैंटेस्टिक 4 के बाद 1 साल तक एमसीयू की एक भी मूवी नहीं है, डायरेक्ट आएगी डूम्सडे। हाँ नहीं, मतलब नहीं नहीं स्पाइडरमैन कैसे 4। नहीं, सेटअप कर। और भी मूवी मिलेगी, और बीच बीच में वो लोग कुछ ना कुछ तो ये करते अच्छा इसमें रहेंगे। आएगी ऑफर है ना, तो ये वो पहले चार किसी मूवी है और ना को इसमें। डेट मिल क्या गया। बोल फैब रहे हो में विधि? आएगी ना, फैब में आएगी एक मूवी, फैब के लिए तो अनाउंस्ड है वो। हाँ, अरे ब्लेड कौन आएगी सा? ना 26 में फरवरी। वो अनअनाउंस पिक्चर है, ब्लेड वो तो कोई भी हो सकती है एक एक करके क्या ना। बोल रहे हो विदित, क्या बोल रहे हो? ना मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज 3 या मिडनाइट सन्स ऐसा कुछ आएगा, या शेंगची। हो सकता है। ये डेयर शाम डेविल की भी रिलीज डेट अनाउंस हुई ना? पर हाँ हाँ, डॉक्टर हाँ 4 स्ट्रेंज मार्च 3 की है। तो जरूरी है ना अजीज भाई। 5 है ना, डेयर डेविल की क्या रिलीज डेट अनाउंस हुई थी? 4 है, 4 5 मार्च है। एक मिनट रुको, आपकी 5। कंफर्म बोल लेते हैं भाई। हाँ 4 मार्च। 4 मार्च मंगलवार है, ओ हाँ, बुधवार। अरे जो सांची पे एक न्यूज आई है कि वो इन्फिनिटी सागा के बाद, वो मल्टीवर्स सागा के बाद ही आएगी क्या? सेकंड पार्ट, सांक्षी की। नहीं 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 मल्टीवर्स, भाई। वो शैंगची तो भाई हो गई, बट डायरेक्टर के पास नहीं है, कहाँ टाइम। हाँ नहीं है ना, वो बिजी है वो ऑलरेडी, क्या के वो, और न्यूज पे आई काफी ज्यादा कि वो जाएगी, मतलब सीक्रेट वार खत्म होने के बाद हाँ आएगी भाई सांक्षी। नरूटो हाथ में ले रखा है भाई। अरे 3 ब्लेड मूवी का है भी ना तो सेम डायरेक्टर सीन है साथ। ना अजीज भाई, क्या? कि ब्लेड भी सीक्रेट वॉर्स के बाद ही आएगी नहीं लगता है। नहीं, डायरेक्टर की बात हो रही है जो ब्लेड का स्पाइडरमैन बना सेंस रहा है, बनता वेस्टन है, डैनी। ब्लेड का सेंस बनता है, क्योंकि क्योंकि मल्टीवर्स मूवी में भाई सेटल ही कम हुआ है। हाँ ब्लेड भी तो है, और मिडनाइट सन भी तो आने वाली है। सबसे पहले वही और आएगी भाई सुनने में आया, और उसके बाद स्कारलेट ब्लेड नहीं, पर विच आएगी। का क्या ब्लेड, हुआ? देखो ब्लेड और मिडनाइट सन ये लोग सेपरेट रहेंगे ना, इनकी स्टोरी सेपरेट चलेगी, इन लोगों की मल्टीवर्स से कनेक्ट नहीं होगी। हाँ ये स्ट्रीट का एक लेवल का अलग चलेगा। मल्टीवर्स, स्ट्रीट लेवल का बोलते हैं यानी ना कि हाँ अच्छा टीम अप हो ये जाएगा। ये मॉन्स्टर यूनिवर्स है, याद हो तो मार्वल ने मॉन्स्टर यूनिवर्स की शुरुआत कर दी है बेयरवुल्फ एंड से, हाँ जो भूल चुके हाँ हैं ऑलमोस्ट। सो तो ये भाई तो वही ये है। लोग कुछ कर नहीं रहे ना, इसके लिए तो लोग भूलेंगे ही, प्रॉब्लम तो यही है। अरे पर इनको अभी मल्टीवर्स पे ध्यान देना है ना दिलीप भाई। हाँ जो मल्टीवर्सल प्रोजेक्ट्स है उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ये लोग अभी इसको साइड में रख रहे हैं। हाँ इसी लेकिन चीज पे यार ना अरे ब्लेड के साथ मिडनाइट हम बोलते हैं बुरा ये हुआ, बताओ, लेकिन मार्शल अली की टीम नहीं बोलती है भाई, वो लोग हैप्पी हैप्पी है भाई। भाई नहीं, अरे यार क्या मैंने बनाएगी अरे मैंने ये बताओ यार, अरे मिडनाइट साइंस को छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, वो कह रहे मल्टीवर्स से साइडलाइन कर रहे हैं, वो ऐसा प्रोजेक्ट इसमें मांगता है काम आराम से। हाँ भाई बहुत हाँ तो बहुत अच्छा आर्क है उसमें वो। टाइम्स रन का कुछ कॉन्सेप्ट जरूरत है ना, क्या? मतलब मिडनाइट सन्स का टाइम्स रन आउट में जरूरत पड़ता है ना। अरे मेस्फिस तो है ना मेन विलन हाँ हाँ मिडनाइट साइंस का। हाँ। बस लिलित है। लिलित भी है, मैं मतलब सबकी स्टोरी है मिडनाइट इसमें सन में, हर एक का अरे अलग भाई अलग घोस्ट उसके आर्क है राइडर वही। कैरेक्टर्स देखो ना तुम। कैसी है, क्या? घोस्ट राइडर आ रहा है, घोस्ट हाँ राइडर भाई कंफर्म हो जाएगा मिडनाइट में। घोस्ट राइडर हो जाएगा, लेकिन उसकी डेट तो उसको प्रीडेटर को गई है, देखते हैं वो लोग ने उसमें भी कुछ कमाल किया है कि नहीं किया है। और वैसे अजीज ये साल की इनकी रिलीज प्रॉपर हो नहीं रही है, मूवी प्रॉपर आनी है 2028 की 3 पिक्चर अनाउंस की उन लोगों ने, अनरिलीज टाइटल। याद है ना मार्वल की? हाँ फैब मालूम है मेरे में को। और नवंबर के मंथ में वो 2028 में। अजीज भाई वो मल्टीवर्स का ही है कि मतलब म्यूटेंट का है? सीक्रेट वॉर के बाद ये लोग इसको रैप अप करेंगे पूरा पैक,
भाई शुरू भी हुआ और ख़त्म भी हो गया, बोलो पता नहीं चला। और अरे यार अवेंजर्स मूवी नहीं आई भाई, एक अवेंजर्स मूवी नहीं दे पाए तुम ढंग की भाई इसके यूनिवर्स में। अब 2-2 दोगे भाई एक अरे तुम। जो ये भाई मल्टीवर्स सागा वो तो देखो भाई के मल्टीवर्स सागा ये कोई फील ही नहीं हुआ कि मल्टीवर्स है। हाँ, वो मल्टीवर्स के नाम पे टाइम को दिखा रहे हैं बस पहले अलग कैरी अलग शुरुआत ने ना एवेंजर्स पहले दे दिया। हाँ, लग रहा था डिसअपॉइंटमेंट अरे क्या भाई बोल रहे हैं इंद्र भाई? क्या वही बोल रहे बात हुई ना। हैं? 1 मिनट क्या बोल रहे हैं इंद्र भाई? कैरी मिनाटी ने एवेंजर्स पहले दे दिया। भाई, लेकिन ना इन लोगों ने ये तो मानना पड़ेगा ना कि इन लोगों ने शुरुआत कितनी तगड़ी की थी भाई लोकी से। ठीक है कि हाँ, भाई वो जो पूरा समझाया था, ठीक है, उसके बाद उम्मीद बढ़ गई थी ना कि हाँ भाई मल्टीवर्स है तो काफी कुछ देखने को अरे मिलेगा। यार लेकिन उसके बाद मल्टीवर्स का जो कंसेप्ट डिसअपॉइंटमेंट हुई। मल्टीवर्स का कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं किया उसकी रूल्स वगैरह डेडपूल के आने के बाद हाँ तो और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया वो। अब मेरे को नहीं लगता वो ध्यान में बोल रहे हैं कि वो छोड़ो डॉक्टर भाई, स्ट्रेंज नल 3 नल आनी भी लेकर जरूरत आ है। गए भाई। सोनी वाले बोल अरे रहे हैं हाँ तुम नल नल भी दिख ले रहा है। जाओ भाई, नल लेकर अरे आओ। ऐसे कितनी मल्टीवर्स लेवल है ना यार। नल भी पोर्ट डायमेंशन खोल सकता है और अमेरिका हाँ, सेविज अलग। हाँ, ये लोग ना भाई हाँ वो मजाक मस्ती कर रही है मालूम है ये लोग कि भाई चलो कुछ भी करते कुछ भी दिखाएंगे भाई। उसको और मल्टीवर्स के बारे में पता है, वो थोड़ी पोर्टल खोल देगा वो कहीं भी पहुंच जाएगा। अरे भाई और वो अमेरिका क्या अमेरिका शेवेज तो इसमें थी, नोवे होम में थी। किसमें? नोवे होम अरे में थी ना अमेरिका शेवेज, डॉक्टर हट हाँ, गया। स्ट्रेंज में थी। वो कैरेक्टर ना उसमें नोवे होम में थी, हाँ बराबर बोल रहे हो। तो उसकी स्टोरी हाँ उसमें हाँ वो हाँ लोग टीज कर रहे थे लेकिन फिर उनका हुआ नहीं कि भाई नहीं क्योंकि इसके क्रिएटिव फ्रीडम में वो चेंज हुआ था ना। ये क्या नाम था स्कॉट डैक्सन की मूवी, उसने जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस सोची हाँ थी, असल मैडनेस थी उसके पास। लेकिन वो लोग बोले कि भाई हाँ नहीं अभी डोरमामू ये सब नहीं चाहिए अपने को कैरेक्टर। जो विलन क्या एक और एक विलन था डोरमामू के अलावा। नाइट हाँ, हाँ, वो कैरेक्टर को उन लोगों ने सोचा था लेकिन उसको परमिशन ही नहीं मिली तो भाई बोले चलो बर्बाद कर देते हैं। वो समहाउ बर्बाद तो नहीं, मैं फिर से बोलूँगा उसका टाइटल चेंज कर दो बस, तो मूवी नहीं, अच्छी फिल्म लगेगी। अच्छी थी अजीज भाई, फिल्म भाई अच्छी सही है है, डॉक्टर टाइटल स्ट्रेंज तो 2। सही है उसका। नहीं ना, अरे नहीं कहाँ सही है अंदर अरे भाई, उससे ना अरे डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं एंड वांडा मैं रख बताता दो हूँ नहीं ना। तो फिर अरे नहीं सही है ब्रो, आप फुल फॉर्म देख रहे हो, शॉर्ट फॉर्म देखो ना, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मॉम। हाँ चलो चलो ये भी ठीक है। देखो वैसे स्पाइडरमैन का तो ये है ना कि वैसे अभी स्पाइडरमैन बाला है ना जो बोलो बोलो मल्टीवर्सल मूवी ग्राउंडेड। मल्टीवर्सेस क्या? मैंने कहा कि स्पाइडरमैन 4 है जो वो हाँ, ग्राउंडेड ही उसकी स्टोरी रखेंगे ना, मल्टीवर्सल मूवी तो नहीं होगी ना। नहीं दोनों एलिमेंट मल्टीवर्स है, होनी बोल है तो दिए दोनों एलिमेंट है भाई, मल्टीवर्स मूवी है। क्योंकि डूम्सडे डूम के से अंदर के रखा है उन बाद लोगों भाई ने आपको रिलीज नहीं पे, उसके बिना थोड़ी बनने वाली है वो। आपको नहीं लगता होच पोच हो जाएगी? आपको नहीं लगता होच पोच हो जाएगी? क्योंकि स्पाइडरमैन अल्टीमेट स्पाइडरमैन का अगर आर्क देखो तो हम्म, उसमें वो मल्टीवर्सल का प्रॉपर उन्होंने अलग से सेटअप किया था। हाँ, उसके स्टार्टिंग के 3 सीजन पकड़ के चलो वो ग्राउंड रियलिटी पे चलते हैं, हाँ, और चौथा और पांचवा वो चलता है मल्टीवर्स पे। तो वो टाइम बिल्डिंग करने के लिए प्रॉपर लाइक एक टाइम लेते हैं, और यहाँ ये दोनों चीजें एक में ब्लेंड करेंगे तो इनको तो राइटर बड़ा स्ट्रांग चाहिए होगा उस चीज के हाँ, लिए। नो डाउट इनकी ना मेरे को वही लग रही है बकचोदी कि सोनी वालों तुम भी बैलेंस कर लो, तुमको ग्राउंडेड रखना है और बाकी हमको मल्टीवर्सल में डालना है तो हम भी यूज कर लेंगे। अरे इसमें तो अब उससे पूरा मार्वल का मल्टीवर्स देखो, स्पाइडरमैन का वो देखो, क्या देखो? माइल्स मोराइल वाला इंटू द हाँ, स्पाइडरमैन का वो नहीं multiverse। सिर्फ दो मूवी बात का पहले सेटअप कर यह दिया है उन्होंने। क्या 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 बोल रहे पहले हो? बात ये हुई थी कि मेरे बात पहले ये हुई थी कि मार्वल चाहता था ग्राउंडेड चाहिए था, और मार्वल सोनी को चाहिए था नहीं नहीं मल्टीवर्सल नहीं मूवी। नहीं, सोनी वालों को ग्राउंडेड वाला उन लोगों ने प्रोजेक्ट दिया था ना, डेयर डेविल ये सब का प्रॉमिस करके कि भाई इस रास्ते आगे बढ़ो। लेकिन अब उनके पास जो बोलते ना उनका जो प्लान जो भी उन लोगों ने सोचा था वो नहीं हो पाया, मतलब लोगों को अपीलिंग नहीं लगा, थैंक्स टू विक्टोरिया अलोंसो। जिसके बाद उन लोगों ने फिर से स्पाइडरमैन को बुलाया और ये क्या भाई विक्टोरिया अलोंसो ने कल इंटरव्यू दिए शायद वैरायटी वालों को। मैं बोला भाई ये जो बोल रही है ना ये सच नहीं होना चाहिए। वो बोल रही है कि मैं अभी कम बैक करूँगी और मेरे पास स्टोरी ऐसा बोली बहुत 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 सारी है जो वो लोगों को सुनाना चाहती है। मतलब नहीं सुनना है भाई, तुम अपनी वाइफ के तुम साथ में बर्बाद खुश कर रहो। चुकी हो पहले। हाँ तुम अपनी वाइफ के साथ में खुश रहो, तुम मार्केटिंग टीम देखो ये देखो बस, बाकी मत आओ, वही हाथ जोड़ते तुम्हारे। विक्टोरिया अलोंसो वाइफ, अरे क्या ये कौन है? विक्टोरिया अरे अलोंसो, वो लो ये कौन है जिसका नहीं पता बर्बादी क्या? हुआ था। अरे जो वो सब सीरीज उरीज कंट्रोल कर रही थी सब कुछ। हाँ जो सब जिसके अरे हाथ में केविन फैगी ने बोल दिया ना ले मैं मेरा घर छोड़ के जाना, चाबी रख अपने पास, मैं स्टार वॉर्स थोड़ा अच्छा संभाल के आता हूँ, वो है वो। अरे केविन फाइगी ने भी स्टार वॉर में, उसके अंडर में स्टार वॉर में अच्छे प्रोजेक्ट आए थे केविन फाइगी के। हाँ बोल रहा हूँ अरे अच्छा कर रहे थे भाई, लेकिन उसके बाद केविन फैगी ना इधर का ना उधर का रहा, ये बैंड बज गई बीच में से, नाव दोनों केविन हट गई और ऑडियंस ने गांड मार लिया।
नहीं नहीं अब नहीं नहीं देखो केविन फाइगी बोला होगा चिराग तेरे को क्या चाहिए अरे काम भाई करेगा भाई तो ऐसा नहीं जब करो वो भाई। उसको जो स्टार वार में हुआ है ना कैथलीन कैनेडी, हम्म। और वो एक और बंदा है, नाम मुझे, वो दोनों नहीं हटेंगे तब तक स्टार वार अच्छा का कुछ होने नहीं वाला। ये क्या नाम था भाई, फेलोनी क्या नाम था? डे फिलोनी, हाँ डे फिलोनी। ये। हाँ, ये नहीं हटेंगे तब तक वो कुछ होने लेकिन नहीं वाला। नहीं, मेरे को लग रहा है जिस तरीके से अभी मतलब वो स्टीव नाइट ने जो छोड़ी है तो काफ़ी बड़ा डंट है उनके लिए, ये बोलूँगा। तो भाई इसको हाँ हटा वो, दो, अरे वो भी, ज़्यादा तुम्हारे लिए अरे वो, बेटर अरे रहेगा। ये, और ये बार मैं बोलूँगा भाई विक्टोरिया अलोंसो को दूर रखो। बहुत उसको खाली बोलता है वही जो चीज़ वो पहले हैंडल कर रही थी ना, वही दो उसके अंडर वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सब बकचोदी मत करने दो, और उसकी वाइफ को भी भाई हटाओ भाई। कुछ भी अगर काम वाम देते हो तो भाई इसको भी मत रखो, दोनों भाई दोनों को दूर रखो। वो अरे भाई क्वांटम में आशीष भाई ऐसे आप क्यों सोचो, स्टीवन नाइट जैसा राइटर, अजय स्टीवन नाइट जैसा राइटर, वो क्यों एक फेमिनिस्ट के अंदर में वर्क कर पाएगा? वो खुद इंटरव्यू कह रही थी कि उनको मर्दों को रुलाऊंगी। हाँ भाई आए वो, यार और यार। वो राइटर है, वो लिखता अच्छी स्टोरी हो, नहीं हाँ बैठा उसने छोड़ दिया। हाँ सीधी बात है भाई भाई। स्टीवन नाइट भाई क्या तगड़ा राइटर है, उसने हैनिबल भी लिखी थी ना उसने। हम्म? एनिमल क्या? हैनिबल उसकी हैनिबल हैनिबल उसी ने अच्छा लिखी थी ना। अच्छा अच्छा। हनीबल। भाई साहब, मैं बोला कहाँ वो है चले भाई, गए, तगड़ा एनिमल में कहाँ राइटर है चले भाई गए। वो। वो बोल सकते हो। अरे नहीं नहीं हैनिबल। बाकी ये अरे क्योंकि मान में प्रॉब्लम क्या है, अगर वापस ये लोग एक तो समेटने में इनकी फटके चार हो गई और कई साल वेस्ट कर दिए वो अलग, और पैसे की हम्म मारी तुमने वो अलग। अब फिर से तुम अगर उसको बुला हम्म। करके चीज़ें हाँ वापस हाथ में दोगे, बोलोगे हैंडल करो भाई, वो अपना एजेंडा नहीं छोड़ने वाले। वो एक तो वो स्टेज पे खड़े नहीं होकर के, बुलाएंगे। वो हाँ स्टेज पे खड़े होकर के भाई उसने उसने बोला है जब अवार्ड, जो भी उसको अवार्ड मिल रहा था, उसमें उसने क्या बोल दिया कि भाई जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मैं डिज्नी में काम करूँगी, तब तक मैं अपनी प्रेजेंटेशन नहीं छोड़ूंगी। इन लोगों को पहचान दिलाऊंगी, ये दिलाऊंगी जो भी मेरा अरे बनेगा। केविन भाई गलती नहीं करेगा अजीज भाई, अब वो के, सीरियस हो गया। केविन फेगी मेन तो बॉब आइगर है। बॉब आइगर बहुत मेन है, वो जो बोलेगा वो होगा मेन। अरे विक्टोरिया बॉब आइगर। अरे बॉब वैगर भी तो छोड़ रहा है ना, वो 26 में छोड़ रहा है बॉब वैगर। हाँ तो वो पूरी चीज़ें क्लियर करके ही छोड़ेगा ना, और आगे आएगा तो भाई बताएगा कि भाई इस तरीके से ही चलाना है। इसके लिए तो उसको बुलाया है भाई, डैमेज कंट्रोल करवाओ भाई। और दूसरी तरफ वो एलन हॉर्न, बाद में फिर जेम्स गन, सब डीसी में जाके बैठ गए भाई, बोले हमारी रिटायरमेंट हो रही है, रुको भाई भाई हम डीसी जाएंगे भाई। अच्छा अजीज बॉब भाई, आइगर के। एमसीयू सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं अभी? अभी हाँ मैंने सुना हूँ तो भाई उन लोगों की, लेकिन ना वो प्लान देखने मिलेगा। ये अगला साल रुक जाना बोलूँगा, 2025 के लिए भी थोड़ा वेट कर लेना, अगले साल से तुमको कंटेंट मिलेंगे देखने 26 से। देखो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है ना, देखो ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ब्रेव न्यू वर्ल्ड क्या क्या? हो अरे म्यूट पे देखो कौन है? ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट है ना, ये दो पिक्चर है ना, उससे इतनी उम्मीद मत लगाना, ठीक है। उसके बाद फैंटास्टिक में जो फोर से प्रोजेक्ट लगाओ, रहेंगे ना वो तगड़े रहेंगे। फैंटास्टिक फोर से हाँ सेंट्री लगाओ। को सही यूज करेंगे कि नहीं अजीज भाई, कि सेंट्री को भी बर्बाद कर सेंट्री देंगे? का तो नो किलिंग रूल है, बाकी देखते हैं कैसे दिखाते हैं वो लोग। अरे देखो, शायद जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है उसके अंदर ही तो बना है ना, विक्टोरिया अलोंसो के अंदर पूरा बन चुका था। हाँ तो तो कितना बनेगी डैमेज हुआ भाई। है मूवी का। वो लोग ने बॉयज में मजाक भी तो उड़ाया था कि ओवर बजट हाँ भले हाँ। से ही क्यों नहीं हो गई हो, लेकिन हम कंटेंट डिलीवर करेंगे भाई। अरे सोचो ना अजीत भाई, एक बात बोलता हूँ ना, ठीक है, हाँ। इतना क्रिटिसिज्म मिला था इनको कि भाई ओवरसीज कर रहे हो ये सब। अभी हम्म। साला हर एक प्रोजेक्ट में हर एक कैरेक्टर बोल रहा है भाई हमने तो ये ऑन सेट लोकेशन शूट किया, हमने तो प्रैक्टिकल किया है, हमने तो हम्म। ये किया है। हाँ सोचो इतना क्रिटिसिज्म मिलने के बाद सब हर कोई यही बोल रहा है, और ठीक है, फट कि भी हमने तो चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ किया वो। भाई तुम सुनो ऑडियंस हाँ की, लिटरली भाई। तुम वही तो अगर नहीं, तुम भाई, ऑडियंस को उन लोगों ने डिसरिस्पेक्ट करोगे तो बैठे फिर हम तुम्हारी मारने के लिए, मैं ये बोलूंगा। उन लोगों ने अरे इतना बड़ा ऐसे ऑडियंस डिसीजन को लिया कि लेकर भाई वो अब। कुछ आई थी ना न्यूज़। क्या? अरे वो, अरे आई थी ना हॉलीवुड रिपोर्टर ने, किसने दी थी, क्या वो जो जितनी बड़ी स्टूडियोज है वो क्या करेंगे, हार्डकोर टाइप, जो हार्डकोर फैन होते हैं उनका ग्रुप लाएंगे, जो भी हाँ प्रोजेक्ट बनाएंगे उनका हाँ पूछेंगे। हाँ ये बात तो हाँ हुई है, ये देखते हैं, हाँ। लेकिन उसके लिए वो भी है, वो लोग ना नहीं लेकिन पता है क्या ऐसे करने से ना, तुमको, एक्चुअल में मैं ये बताऊँ ऐसे कौशिक, करने तुमको से, क्या लगता है वो लोग ने ये चीज़ अनाउंस तो की है, लेकिन जब हार्डकोर फैंस की बात आएगी तो वो लोग किन को पिक करेंगे? एकदम अपोजिट अरे वालों वो को मुझे पिक नहीं करेंगे लगता लगता है तुम्हारे अरे को? हार्डकोर फैंस, अरे हार्डकोर फैंस तो फिर वो धो देंगे गंदी तरीके से। मालूम है तो खासकर नहीं, स्टार वॉर में आई वो थी। लोग अपना एक बबल बनाएंगे और बोलेंगे ये हार्डकोर फैन है, फिर उनको बिठाएंगे, वो दिन रात दूसरे फैन से लड़ते रहेंगे कि भाई हमने ये अरे हाँ करेक्शन करवाया, यही होगा और कुछ नहीं होगा भाई। हाँ, ये भी कर हाँ सकते हैं। कंपनी है, एक ये चीज़ याद रखना तुमको, अगर तुमको फैंस को वो लोग बोल भी रहे ना ओपिनियन लेंगे वो लोग, लेकिन नहीं, वो लोग क्रिटिसिज्म एक बार जो प्रोजेक्ट बन गया ना उसका क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते वो लोग, कि भाई तुम बनने के बाद तुमको हम बुला रहे हैं इतना खर्चा करके, तुमको ये करे, तुम बोलोगे भाई इसमें ये गलत है, चल भाग, सीधा ऐसा हिसाब रहेगा।
भाई इन लोगों ने इतना बड़ा क्रिएटिव वो लिया ना अप्रोच, ठीक है कि हाँ देखो डेडपुल एंड वुल्वरीन बना के छोड़ दी भाई, और वो डेडपुल एंड वुल्वरीन डिज्नी के अंडर बनी है भाई, अपने जिंदगी में डिज्नी ने कभी ये इतना बड़ा वो नहीं नहीं लिया था भाई नहीं डेडपुल। मैड रेटेड भाई, मैड भाई रेटेड नहीं फॉर गए योर थे। काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं, डेडपुल एंड वुल्वरीन रयान रेनॉल्ड्स ने बनाई थी। ये शॉन लीवाई के हाँ साथ तुम नहीं प्रोड्यूसर के क्रेडिट में नाम पढ़ोगे ना, वो उनकी मूवी है। उसकी पूरी टीम ने मूवी बनाई, पूरा खर्चा करी और फिर ला करके मार्वल वालों को बेच दी मूवी। ऐसा बनाई उन नहीं लोगों ने। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ ना कि बनी तो डिज्नी के अंडर ही ना अजीज भाई, हाँ ठीक है लेकिन डिज्नी का बैनर जुड़ा हुआ में। मेन बैनर, लेकिन उनकी कहानी में तो मेफिस्टो था ना, ये भी अरे तो इसमें देखो, देखो। हाँ जो हार्डकोर फैंस वाला जो रूल लाए हैं, हाँ तो दो यूनिवर्स को जरूरत है, एक तो हेलबॉय का यूनिवर्स है और एक स्टार वॉर का। हाँ, अरे दोनों को उनकी जरूरत है। कहानी में मेफिस्टो था और गोस्ट राइडर उनको पकड़ने निकलता, ये स्टोरी थी उनकी। अरे यार, सोचो, वो लोग हेल से भागते हैं, मतलब अरे भाई ये क्या था वो भाई। उसमें वो क्या? किसमें किसमें? ये डेडपुल अरे एंड वुल्वरीन वाली स्टोरी हाँ, बताया तो थे उन लोगों ने घोस्ट वो राइडर? स्टोरी। हाँ, अरे ये यार, लोग भागते, वही तो अरे चलता, उसके लिए तो मजेदार था। टाइम जंप होता था, मल्टीवर्स में इधर उधर इधर भागते रहते वो लोग। अरे अच्छा हाँ ये वो एक्चुअली इंटरेस्टिंग था यार, ये वाला कंसेप्ट। हाँ, देख, ये मूवी तो थी, रखी थी उन लोगों ने, बाद में फिर कई सारे क्रिएटिव चेंजेस के चलते उन लोगों ने मूवी चेंज कर दी कि भाई क्योंकि मार्वल वालों को यूज़ करना। मेफिस्टो कौन सी आ रही है अभी, आर्मर वॉर जो भी थी भाई, ये आयरन हार्ट, उसमें मेफिस्टो को अच्छा शुरुआत हाँ करेंगे हाँ वो लोग हाँ, दिखाना। समझ आया शायद से अभी वो इसमें भी टीज होगा इलेक्ट्रिकल। एगथा में। तो उनके प्लान तो बदलते रहते, लेकिन पहले अप्रूवल उसी का हुआ था कि भाई इसी अप्रूवल पे आगे बढ़ेंगे। निकोलस सेज अरे से बात हाँ तक वो हुई थी, वो भी इंटरव्यू कंफर्म किया उन लोगों ने कि भाई निकोलस सेज से बात करके घोस्ट राइडर के कैरेक्टर को रिटर्न लाना था, लेकिन नहीं हो अरे पाया यार, फिर। वो आ रहा था ना इसमें देखो, बेन एफ्लेक को हाँ, वो अप्रोच किया कौन था ना उन लोगों देखे ने। ना, कौन से पार्ट देखे भाई, डेयर डेविल ये सब बुला लिया हाँ था उन देखा लोगों ने, देखा। वो मूवी का एंड का सीन था भाई। अरे अजय हाँ देखो, भाई अरे हाँ अजय देखो, गोस्ट राइडर में वो याद है, गोस्ट राइडर फर्स्ट में जॉनी केज के साथ एक और था ना, उसका वो मास्टर भी कह सकते हो, घोड़े वाला हाँ हाँ गोस्ट राइडर। हाँ देखो, मैं चाहता हूँ कि गोस्ट राइडर आए ना तो जॉनी को उसको वाला रोल मिले, घोड़े वाला, और दूसरा गोस्ट राइडर है जो मेन रहेगा, जॉनी घोड़े ब्लेज, वाला वो सही रहेगा। जॉनी ब्लेज ये है ना, निकोलस केज है। निकोलस केज की बात हाँ कर रहा हूँ। हाँ, और वो जो निकोलस घोड़े केज वाला था, मेरे को उसका हाँ, नाम नहीं याद आ रहा, वो कौन सा था वो गोस्ट राइडर, काउबॉय वाला। वो नाम, कैनी हाँ कैनी वो मेरे को नहीं। पुराना पुराना था वो एकदम, नहीं उसका नहीं नाम। डेनी केच नाम है ना हाँ, उसका। ऐसे कुछ तो नाम था उसका। और फिर एक वो जो हाँ कार कुछ भी चलाता है, वो अपग्रेड वर्जन। हाँ, अरे वही कह रहा हूँ, अगर अगर निकोलस केज को वाला रोल दे दे, घोड़े वाला, और दूसरा वाला लिया है कोई नया कैरेक्टर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे मजा भी आएगा देख के। अभी तो अरे एजेंट्स ऑफ शील्ड वाले ले आओ ना। हाँ, निकोलस केज का प्लान तो है, अरे मतलब अभी उनको सीजी यूज़ करना है ज़्यादा, तो प्रॉब्लम नहीं होती। देख लो सीरीज बन रही है अभी, देख रहे हो स्पाइडरमैन का लुक आया नूआर का, वो तो निकोलस केज थोड़ी है अरे वो। बढ़िया बढ़िया। हाँ, निकोलस केज स्टंट डबल है, उसको खड़ा कर दिया उन लोगों ने, उनको अभी स्टंट डबल है प्रॉब्लम हाँ थोड़ी, वो। हाँ उनको प्रॉब्लम नहीं होती है अभी। अभी बूढ़े एक्टर भी ना, मतलब टेक्नोलॉजी के चलते रिटर्न कर सकते हैं। बस ये है कि तुम स्क्रीन पर थोड़ा कन्विंसिंग करवाओ कि भाई वो मार रहा है तो सच में लगे, वरना आयरिशमैन जैसी मूवी में जैसे वो मारता है ना रॉबर्ट डिनेरो, पता चलता है कि भाई नहीं नहीं हो रहा है। तो वैसा नहीं पता है रखना अरे चाहिए। स्पाइडरमैन नोयर में मजा ही है भाई, मजा ही है निकोलस केज स्पाइडरमैन होगा नोयर में, वो, भाई उनका वो। उसने भी तो यही था, क्या क्या बोल रहे हैं इंद्र भाई? इंडियाना जोन्स में तक यही था, हेनरी फोर्ड में। हाँ, वही देख लो, पता चलती ना वो चीज़, तो तुम थोड़ा उनको कन्विंसिंग रहना इंडियाना जोन्स का। लेकिन भाई शुरुआत का जो उन लोगों ने एंट्री वो सीक्वेंस दिखाया, ओपनिंग सीक्वेंस बहुत तगड़ा था वो, बहुत ज़्यादा। लास्ट वाला, नहीं, लास्ट पार्ट वाला। शुरुआत में जो अच्छा अभी हाँ लास्ट वो वाला जो तो पार्ट भाई आया था ना, उसका शुरुआत का जो ओपनिंग सीक्वेंस था बहुत शानदार था। और फिर उसके बढ़िया बाद था जब वो उन हाँ। लोगों ने सही बात। जो पैटर्न पकड़ा ना, जो फिर उन लोगों ने गांड मारी इंडियाना जोन्स की, भाई लेगेसी बोले सबकी गांड मारेंगे भाई, वही चौदह चौदह वाला हिसाब हो रहा था, सबकी गांड मारते चले गए। कितना मेरे को खराब ना कर इंडियाना सकते हैं। जोन्स का, इंडियाना जोन्स का ना वो पार्ट भाई अभी तक वो दिमाग से निकला नहीं है, वो जो अमरीश पुरी वाला था वो। नहीं, वो मेरे को ना इंडियाना जोन्स के अगर लास्ट वाले पार्ट को कोई बोल कर आके बैठे और बोले अच्छी पिक्चर है, भाई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा उसको, कि कोई बोल दे अच्छी मूवी है। भाई कोई एंगल से मूवी अच्छी नहीं है, ये प्रॉब्लम है उसकी, ये मूवी की। ठीक ठीक भाई। इतनी मैंने भाई तो एक भी इतनी पार्ट नहीं देखा। तुमको इंडियाना जोन्स लेगेसी लास्ट में वाला था। कंटिन्यू करने में तुम लेगेसी की गांड मारोगे भाई, कैरेक्टर की गांड मारोगे, ऐसा कोई बनाती है क्या मूवी भाई इतनी गंदी अरे तरीके से? अच्छा, हाँ, क्या बोल रहे हो? बजट देख के मैं शॉक हो गया, बजट देख के शॉक हो गया, इनसे 350 से 400 कैसे हो गया? हाँ, कुछ भी ऐसा करवा कौन सा दो चीज भाई। है ये? लास्ट में भाई वो एक तो कैरेक्टर लेजेंड है तो उसको आइकॉनिक डेथ दो ना, उसको घुसा मार के बैठ जो घर पे ले आती, ये क्या बात थी भाई? कुछ भी करोगे क्या? और से जम नहीं रही है वो, उसको मार रही है, बकचोदी करवा रहे थे भाई वो कैरेक्टर में, क्या ही बोले। खैर छोड़ो भाई। काफी सारी इधर उधर की तो बात प्रॉपर होगी। क्या हुआ? उसी अरे पे मैं बोलो। हाँ बोलो।
आधे मैं आधे कह में रहा था जैसे वो अजीज भाई, टॉपिक एंड करते हैं, वो बातें काफी ज्यादा उधर उधर की हो रही हैं अब, चलो ठीक है। तो बहुत ये ज्यादा। ये था हमारा इधर उधर का टॉपिक स्पाइडरमैन के साथ साथ। तो उस पर आपकी क्या राय बनती है और इस क्लैश को लेकर के वो भी कमेंट में लिख कर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।